ईश्वर चुप रहते हैं क्योंकि वो देख रही होती हैं और जब बोलते हैं तो न्याय होकर ही रहता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा सभी को। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जिसने युगों से हर इंसान के दिल में बेचैनी जगाई है। पाप का घड़ा कब भरता है? क्या हर गलत कर्म तुरंत फल देता है या फिर समय चुपचाप उसे सहेजता है? जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता जाता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। श्री कृष्ण की वाणी, उनके कर्मों और गीता के ज्ञान के माध्यम से। कल्पना करो, एक शांत रात्रि है। आकाश में नीरवता छाई हुई है। तारे अपनी चमक से जैसे कोई रहस्य सुना रही हैं और उसी शांति में भीतर से एक प्रश्न उठता है, क्या कोई पाप बिना देखे रह सकता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी छिपता नहीं, बस समय उसका साक्षी बनकर प्रतीक्षा करता है। हर विचार, हर शब्द, हर आचरण उस अनंत चेतना में दर्ज हो जाता है। समय चुपचाप देखता रहता है, कर्म चुपचाप अंकित होता रहता है और जब सीमा पार हो जाती है तब परिणाम फूट पड़ता है। जैसे रावण को देखो, कितनी बार चेतावनी दी गई, विभीषण ने समझाया, देवताओं ने संकेत दिए, पर अहंकार ने उसे अंधा बना दिया और जब उसके पाप का घड़ा छलक गया तो लंका की समृद्धि, शक्ति और वैभव सब राख हो गया। श्री कृष्ण सिखाते हैं, पाप तुरंत नहीं डसता, लेकिन जब उसका घड़ा भर जाता है तब विनाश निश्चित ही होता है। आज भी यही सत्य है। जब कोई धोखा देता है, किसी का हक छीनता है या झूठ बोलकर दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह यह सोचकर चैन पा लेता है कि किसी ने उसे नहीं देखा, पर ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं से कभी नहीं भाग सकता। रात जब गहरी होती है और सब सो जाती हैं, तब भी उसका अंतःकरण उसे पुकारता है। वही आवाज ईश्वर की होती है। जब चेतावनी की हर आवाज को अनसुना कर दिया जाता है, जब परमात्मा की पुकार को दबा दिया जाता है, तभी पाप का घड़ा भरता है। याद रखो, समय दंड नहीं देता, वह केवल लौटाता है। जो तुम बोओगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। कृष्ण हमें यह भी याद दिलाते हैं, घड़ा सिर्फ पाप से नहीं भरता, भलाई से भी भरा जा सकता है। हर दया, हर करुणा, हर भक्ति की बूंद उस घड़े को हल्का करती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान बुराई को रोकते नहीं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, देर होती है, अंधेर नहीं। समय हर कर्म को परखता है। भगवान दंड नहीं, अवसर देना चाहते हैं ताकि इंसान सुधर सके। लेकिन जब चेतावनी के बाद भी पाप चलता रहे, तब घड़ा छलक जाता है। महाभारत में भी यही हुआ था। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, सब चुप रहे, तो वह मौन भी पाप बन गया। कृष्ण ने उसी क्षण तय किया, अब घड़ा छलक चुका है, और फिर महायुद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने कहा था, पाप को देखकर चुप रहना भी पाप ही है, इसलिए मौन रहना भी कभी कभी अपराध बन जाता है। दोस्तों, जरा अपने भीतर झांको, क्या कहीं तुम्हारा भी कोई घड़ा धीरे धीरे भर रहा है? छोटे छोटे झूठ, छल, ईर्ष्या, लालच, यह सब वही बूंदें हैं जो एक दिन छलक जाएंगी। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम
घड़ा छलकने से पहले सुधर जाओ तो ईश्वर की कृपा उस पाप को हल्का कर देती है। इसलिए दोस्तों, अभी भी समय है, अपने कर्म को सुधारो और शुद्ध करो, अपने विचारों पर पहरा दो और अपने जीवन को धर्म से जोड़ो। याद रखो, तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा घड़ा पाप से भरे या पुण्य से, क्योंकि जब वह छलकेगा तो या तो विनाश होगा या मुक्ति होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का उद्धार उसी क्षण से शुरू होता है जब वह स्वयं को धोखा देना बंद कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो दिल तक छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सत्य वचन मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए, क्योंकि हर शब्द, हर विचार किसी न किसी के जीवन का दीपक बन सकता है। इसी प्यारी सोच के साथ अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा। सभी को राधे राधे।